हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सावन मास की हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे और लाभ बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्री तृतीया तिथि को अर्थात हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती है, उन्हें मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजा करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इस दिन हरे रंग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता का प्रतीक है। तीज के दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां परिधान अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घायु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती है। मान्यता है कि हरा रंग पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। धार्मिक मान्यता है कि ये रंग पहनने से शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। इसीलिए हरियाली तीज पर हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। हरियाली तीज व्रत के लाभ। हरियाली तीज व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। यह व्रत वैवाहिक महिलाओं के वैवाहिक जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाता है। हरियाली तीज का व्रत
पति की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत से पूरे परिवार की खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। अविवाहित लड़कियां अर्थात कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। हरियाली तीज पर माता पार्वती की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने में भी सहायक होता है। हरियाली तीज का व्रत धार्मिक और पारंपरिक महत्व रखता है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की पूजा सामग्री में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर ले, गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, सुपारी, अक्षत अर्थात चावल, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन और भोग माता पार्वती को अर्पित करने के लिए हरे रंग की साड़ी, लाल या हरी चुनरी रखें। साथ ही सिंदूर, बिछुआ, कंघी, माहौर, खोल, बिंदी, हरे रंग की चूड़ियाँ, कुमकुम, मेहंदी, दर्पण और इत्र भी रखें। इसके अलावा थाली में रखने के लिए नारियल, चंदन, अगरबत्ती, फूल, गुलाल, पान, कपूर, सुपारी, आम के पत्ते, घी और दीपक रखें। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार हरियाली तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अर्थात सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। सुहागिन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत करें। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा करें। इस दौरान पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। चौकी पर भगवान की मूर्तियां अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें और भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। अब उपरोक्त दी गई पूजा सामग्री को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। फिर तीज की व्रत कथा सुने और आरती करें। अंत में सुखी जीवन की कामना करते हुए महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद ले। तो चलिए अब शुरू करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से अपनी पुत्री देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री के खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ ही सती का विवाह करवाना ही पड़ा। लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया।
त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत ही दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसीलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में भगवान शिव की बात को मानने को तैयार ही ना हुई और भगवान शिव से कहने लगी कि आप भले ही ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही अपने मायके चले आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और भगवान शिव का बड़ा ही अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया, अर्थात भगवान शिव की बात याद आ गई और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान शिव घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा की और तपस्या में लीन हो गए। देवी पार्वती के तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी
उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में हर हर महादेव जय माता पार्वती जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।